एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा। आज हमने अपने इस पूरे वीडियो में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं सबको एक साथ संकलित किया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे फील्ड में जितने भी वेटनेरियन भाई काम करते हैं, अगर उनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी केस मिलता है किसी भी टाइप के एनिमल्स में, तो इन बीमारियों के बारे में एक बार ज़रूर फोकस्ड कर लें ताकि उनको टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाने में आसानी हो। क्योंकि फील्ड में आपके पास कोई लैब नहीं मिलेगा, कोई डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं मिलेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का भी नहीं है कि आप कुछ उसकी हेल्प ले सको। तो ज़्यादातर जो हम टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं एनिमल के साइन को देख करके, ओनर से हिस्ट्री ले करके उसी के बेसिस पे बनाते हैं और उसी से हमको जो सफलता मिलनी होती है वो मिल जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जितने भी इंफॉर्मेशंस हम अपने चैनल पर अपलोड करें और वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। पहला जो आपको दिमाग दौड़ाना है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में दौड़ाना है। कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं जिसमें नर्वस साइन का इन्वॉल्वेशन होता है, जैसे हाइपोकैल्सीमिया में, हाइपोमैग्नीसीमिया में, हाइपोग्लाइसीमिया में, एसिडोसिस में, एल्कलोसिस में, डायबिटीज़ में, नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस में। ये सारे मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जिसमें आपको नर्वस साइन मिलेगा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण होता है अगर हमारे एनिमल्स में नर्वस साइन शो करने का, अगर कुछ पैरासाइट्स का इन्फेक्शंस पाया जाता है तो उसमें भी होता है, जैसे हाइपोडर्मा बोविस, टॉक्सोकेरा कैनिस, टीनिया मल्टीसेप्स, स्ट्रोंगाइलस, एनसाइक्लोस्टोमा, सिटेरिया, सेरिब्रल बेबियोसिस, ट्रैपेनोसोमियोसिस। अगर इन सारे पैरासाइट्स का भी इन्फेक्शंस होता है तब भी नर्वस साइंस शो करता है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण है कि कुछ टॉक्सिक प्लांट होते हैं, चाहे लैंटाना हो या बहुत सारे टॉक्सिक प्लांट्स होते हैं, अगर एनिमल उनको खा लेता है तो उसकी वजह से भी नर्वस साइन शो होते हैं। चौथा होता है कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, जैसे रेबीज है, कैनाइन डिस्टेम्पर है, टिटनेस है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है। तो इन सब की उपस्थिति ये अगर बीमारी हैं तो उसमें भी नर्वस साइंस शो होंगे। पांचवा होता है कुछ न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं, अगर उनका एक्सपोजर किसी एनिमल्स में हो जाता है तब भी आपको नर्वस साइंस मिलेगा, जैसे लेड का अगर एक्सपोजर हो जाए, इथाइलिन का हो जाए, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का हो जाए, आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाए, तब भी आपको नर्वस साइंस मिलेंगे। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं इसमें से तो नहीं है जिसकी वजह से नर्वस साइंस शो कर रहा है। छठा होता है कि ट्रॉमेटिक इंजरी, अगर ब्रेन में ट्रॉमेटिक इंजरी मतलब चोट लग गया है तो वो तो आप देख करके पता लगा सकते हैं कि वो बाहर से चोट लगा है कि नहीं है लगा है, या हिस्ट्री से पता चल जाता है, तो उस केस में भी आपको नर्वस साइंस मिलेगा। एक और सातवां होता है कि अगर उसके ब्रेन में सिस्ट डेवलप हो जाए या कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए या कोई एब्सेस डेवलप हो जाए तब भी आपको नर्वस साइंस मिलेगा। आठवां होता है कि कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो, जीन लेवल पे कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, तो वहाँ पे भी इस तरीके के साइंस आपको मिलेंगे। नौवां एक है जो हेरिडिटरी है, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ऐसी बीमारी है जैसे एपिलेप्सी वगैरह का कुछ केस ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तो वो भी हिस्ट्री से पता चल जाता है, तो उसमें भी नर्वस साइंस आपको मिलेंगे। एक 10वां आप ध्यान दें कि अगर जन्म लेने के तुरंत बाद किसी में नर्वस साइंस आए, किसी चाहे वो हमारा गाय हो, भैंस हो, किसी और एनिमल्स में अगर तुरंत बाद नर्वस साइन आए तो ज़्यादा संभावना जो होता है वो हाइड्रोसेफेलस के केस का होता है। एक और आप देखेंगे कि अगर छोटे बच्चों में, ज़्यादातर ये आपको कैटल बफेलो में बहुत मिलेगा कि छोटे बच्चों में अगर नर्वस साइंस आपको मिल रहा है तो ज़्यादातर इसमें जो मिलेगा विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से मिलता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बना सकते हैं।
एक चीज़ और आप देखेंगे, हॉर्स के केस में 2 साल के बाद ज़्यादातर स्पाइनल कार्ड का रोग होता है, और जिसकी वजह से आप एज वाइज अगर आप हॉर्स में जाएंगे तो 2 साल के बाद जो बैठका ले लेते हैं, जो फिर खड़े होने में असमर्थ होने लगते हैं, उन सभी में ज़्यादातर जो होता है वो स्पाइनल कार्ड की बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से होता है। हमारी ज्वाइनिंग जनवरी 2016 की है। इस छोटे से कार्यकाल में हमने नर्वस साइंस से रिलेटेड बहुत सारे केस को हैंडल किया है, जिसमें से बहुत सारे हैं जिसमें मुझे सफलता भी मिली और बहुत ऐसे हैं जिसमें हमको सफलता नहीं मिली। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मेटाबॉलिक डिजीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी वजह से अगर नर्वस साइंस आते हैं, उनका सबका जो ट्रीटमेंट होता है वो परफेक्ट होता है और वो एनिमल्स क्योर भी हो जाता है, ज़्यादातर आपको क्योर हो जाते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें पैरासिटिक इन्फेक्शंस में, उसमें भी काफ़ी हद तक हमको सफलता मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो केस आपको मिलेंगे वो हीमोप्रोटोजोन्स के आप ज़्यादा फील्ड में मिलेंगे, चाहे वो बेबेसिया का हो या ट्रैपनोसोमा का हो। तो वो ब्लड स्मीयर बना करके उसका आप टेस्ट कर लें और उसकी वजह से उसका डायग्नोसिस आप बना सकते हैं। या दूसरे और जो पैरासाइट्स हैं, उनके जो साइंस, सिम्टम्स और हिस्ट्री लेकर के उनका भी आप एक टेंटेटिव डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो पैरासाइट्स की वजह से अगर हमारा नर्वस साइंस आता है तो उनका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। टॉक्सिक प्लांट्स का थोड़ा सा मिल जाता है, क्योंकि उसमें एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं और वहाँ से पता चलता है कि ये समस्या हो गई है। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप पहले से जानते हैं, जैसे रेबीज हो गया, सीडी हो गया, अगर किसी एनिमल्स को हो गया तो वो बचना नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी टिटनेस अगर थोड़े लेवल का होता है तो कवर हो जाता है, या कुछ और जो डिजीज़ होती हैं अगर पहले पता चल जाता है तो उसका क्योर हो जाता है, अदरवाइज़ उसका भी नहीं होता है। जितने हमारे टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है ज़्यादातर केस में ओनर बता नहीं पाता है कि खाया क्या है, या बता भी ले गया तो जो उसका एंटीडोट होता है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। दूसरा है, अगर चोट लगने की वजह से किसी एनिमल्स में नर्वस साइंस आ रहे होते हैं तो वो हिस्ट्री से आप या ओनर जो है वो आपको बता देता है कि ये एनिमल्स यहाँ पे गिर पड़ा था, उसके बाद से ऐसा होने लगा, या किसी ने उसको मार दिया है। तो उसका ट्रीटमेंट अगर ये होता है कि थोड़ा लेवल होता है तब तो ठीक हो जाता है, और बहुत सीवियर होता है तो वो भी क्योर नहीं होता है। आगे अगर हमारे एनिमल्स में अगर सिस्ट है, ट्यूमर है, एब्सेस है, तो इसको तो अभी तक मैं जान नहीं पाया हूँ। ये किताबों में पढ़ा जाता है कि ये होता है क्योंकि हमारे पास कोई टूल्स अवेलेबल नहीं है, कोई डायग्नोस्टिक प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम एनिमल्स के अंदर ये पता लगा लें कि उसके ब्रेन में ये प्रॉब्लम्स है। कृपया हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड बैक को शेयर ज़रूर करें।